5 मिनट में बिना धूप बिना चूल्हे पे पकाए चटपटा चटखारेदार हरी मिर्च लहसुन का मिक्स अचार बनाएं और सालों मज़े से खाएं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ अचार की ऐसी झटपट रेसिपी शेयर करूंगी, यकीन करें कि ये सालन से भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। झटपट से बनने वाला ये अचार आपको हफ्तों इसके पकने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको किचन में जाके थकना है। बस मिनटों में बनाएं, महफूज करें और साल भर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अचार को लंबे टाइम के लिए स्टोर करने का ऐसा तरीका बताऊंगी, ना इसमें फंगस लगेगा ना सालों ये ख़राब होगा। तो किस तरीके से बनने जा रहा है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ना हम हरी मिर्च लहसुन और अदरक का कुचला अचार बना रहे हैं। इसको आप चटनी अचार भी कह सकते हैं। तो इसके लिए 100 ग्राम मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो मैंने ये वाली ली हैं। और ये 100 ग्राम मैंने छोटी वाली मलीर हरी मिर्चें ली हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। तो ये दोनों हरी मिर्चें मैं मिक्स करके डालूंगी ताकि हमारा अचार स्पाइसी भी बने और मज़ेदार भी बने। ठीक है, 200 ग्राम मेरे पास हरी मिर्चें हैं और 100 ग्राम मेरे पास लहसुन है। ठीक है, आप चाहें तो देसी लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे अदरक लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, हरी मिर्चों की डंडियाँ रिमूव करके लहसुन अदरक का छिलका उतार के इनको धो लिया है। धोने के बाद तकरीबन आधा घंटा आप इसको पंखे के नीचे रखें ताकि इसका सारा पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। ये सब्जियाँ बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर ये गीली रह गई तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसमें फंगस लग जाएगा। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अदरक को जो है ना मोटा मोटा काट लिया है। अब यहाँ पर ना ये कुचला अचार हम बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया है चॉपर। ठीक है, मेरे पास बड़ा चॉपर है तो मैं ये सारी चीज़ें एक साथ डाल रही हूँ। अगर आपके पास जो है चॉपर छोटा है तो आप अलग अलग सारी सब्जियों को चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्चें हम इसमें डाल के और मोटा मोटा चॉप कर लेंगे सब्जियों को। तो यहाँ पे देखें जी, ये मेरे पास ना ये सारी सब्जियाँ हरी मिर्चें लहसुन अदरक जो है वो चॉप होकर आ गए हैं। ठीक है, और इसको हम निकाल देंगे बॉल में। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपने किस तरीके से चॉप करनी है। ये देख रहे हैं, हमने पेस्ट नहीं बनाना है, ये दानेदार होना चाहिए, तभी फिर अचार का सही मज़ा आएगा। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से छोटा छोटा दाना है हरी मिर्चों का भी, लहसुन का भी, अदरक का भी। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक और 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। ये तीखी नहीं होती लेकिन अचार का कलर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। अच्छा, ये जो टीस्पून है ना, मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये जो है जिससे हम डिज़र्ट वगैरह खाते हैं, मीठा खाते हैं, वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये जिससे हम चावल खाते हैं, तो बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला चम्मच मैंने यूज़ किया है ये मसाले डालने के लिए। ये तो नॉर्मल पिसे हुए मसाले हो गए। अब कुछ अचारी मसाले डालेंगे। अच्छा, इस अचार में बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। क्या क्या है, यहाँ पे 2 टेबल स्पून, बड़ा वाला टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी सौंफ, 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी राई और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे मेथी दाना। आंच को हल्का करेंगे और हल्की आंच पे इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। बस इतना कि मसालों की हल्की सी आपको जब खुशबू आना स्टार्ट हो रहा है तो बस आपने चूल्हा बंद करना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना फिर मसालों में कड़वाहट आ जाएगी, अचार कड़वा बनेगा। हल्के से बस ये गर्म हो जाएंगे और ये देख रहे हैं, बस हमने इन पे कलर नहीं देना है। बस इनको ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये है, गर्म करने का मकसद ये है कि इनमें अगर थोड़ी बहुत कहीं नमी है ना तो वो ड्राई हो जाए, मसाले गीले ना रहें और हमारा अचार ख़राब ना हो। इसके बाद हमने ग्राइंडर में डाल के इन मसालों को ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर आने देना है और उसके बाद ग्राइंडर में डालना है। अगर आप गरम गरम मसालों को ग्राइंड करेंगे तो मसाले गरम हैं और ये पिसते हुए मज़ीद गरम हो जाएंगे और फिर क्या ये पकते रहेंगे और इनमें कड़वाहट आ जाएगी। तो ये काम आपने नहीं करना है। जब ये ठंडे हो जाए इसके बाद हम ग्राइंड करेंगे और फिर जो है ना ये मसाला डाल देंगे अचार में। अब अचार में खटास लाने के लिए और इसको लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए ना मैं इसमें सिरका यूज़ करूँगी। तकरीबन 1/4 कप मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। अच्छा, नींबू यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए आप अचार को प्रिजर्व करते हैं ना, 6 महीने 1 साल के लिए, फिर आप नींबू का इस्तेमाल ना करें वरना फिर क्या होगा कि इसमें फंगस लग जाएगा। आपने सिरका ही यूज़ करना है और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अगर आपने ये अचार अभी बना के अभी खा के ख़त्म करना है तो फिर आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। वो तकरीबन 5 से 6 नींबू इसमें यूज़ होंगे। लेकिन
अचार काफ़ी सारा एकदम से तो ख़त्म नहीं होगा, तो तभी सिरका डालें, ज़्यादा बेहतर है। 1 टीस्पून हम इसमें कलौंजी डालेंगे। अब यहाँ पे ऑयल लेंगे, सरसों का तेल लें, ज़्यादा बेहतर है। अचार सरसों के तेल में ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब सरसों के तेल में हल्की सी कड़वाहट होती है, स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने के लिए इसको गर्म करेंगे। इतना गर्म करेंगे, ये धुआं देख रहे हैं, ये इतना गर्म करना है और इसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। अभी ये बहुत गर्म है, अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हल्का ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हमने अचार में डालना है। अगर बहुत ज़्यादा गरम गरम हम अचार में डालेंगे तो चीज़ें सारी जल जाएंगी, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये जी ऑयल चला जाएगा और ऑयल गर्म है तो हमने इसको अच्छा सा पहले करना है मिक्स, क्योंकि हमने जो मसाले डाले हैं ना वो कच्चे हैं और मसालों का पकना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके, और ऑयल इस वक्त काफ़ी गर्म है तो इसी हीट में ये मसाले पक जाएंगे। हमने इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ऑयल की हीट से मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने कवर करके छोड़ दिया था और यहाँ पे ये जो मसाले हैं ना, अब देखें ये फूल चुके हैं और ये बेहतरीन कुक हो चुके हैं, ठीक है। इसका कच्चापन जो है वो मसालों का वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे ये अचार अब खाने के लिए तैयार हो गया है। ये देख रहे हैं, ये सारे मसाले जो है ना वो सब्जियों पे लिपटे हुए हैं और ये इतना चटपटा बनता है ना, यकीन करें कि अगर कभी घर में दाल रोटी सब्ज़ी गोश्त ना बना हुआ हो, सालन ना बना हुआ हो, तो ये अचार अगर आपके पास रखा हुआ है तो बस आपने रोटी बनानी है, ये अचार निकालना है और खाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब अचार को लंबे टाइम के लिए किस तरीके से महफूज करना है वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। 2-3 जवे लहसुन के लिए कोयले को आपने गरम कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जिस भी बॉटल में, प्लास्टिक की बस वो बॉटल नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है ना ये स्मोक दे देना है। अब मैं इसको ना तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद इस बॉटल में आपने जो भी चीज़ स्टोर करनी है लंबे टाइम के लिए वो कभी ख़राब नहीं होगी। तो ये बेहतरीन तरीका है एक अचार को लंबे टाइम के लिए स्टोर करने का। अब ये देख रहे हैं पूरा का पूरा जो स्मोक है वो आ चुका है बॉटल के अंदर और फ़ौरन से जो है ना ये अचार हम इसमें डाल देंगे। इसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर भी आएगा ना, तो इस अचार का जो मज़ा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारा का सारा जो अचार है ये हम इसमें डाल देंगे और ये जी ज़बरदस्त हमारा अचार यहाँ पे तैयार हो चुका है। चटपटा है, चटखारेदार है और ये ऐसा है कि आपको खा के ना मज़ा आने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये कि आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब चाहें तो इसको फ्रिज के बाहर रखें या फिर फ्रिज में रखें, ये दोनों तरह से ही ख़राब नहीं होने वाला। फिर आप चाहें तो इसको पराठे के साथ खाएं। अभी मैंने यहाँ पे पराठा बनाया है तो ये ना पराठे के साथ मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगता है। मैं यहाँ पे पराठे के साथ खाने वाली हूँ। आप चावल के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, क्योंकि जब अचार बना हुआ होता है ना तो फिर घर में अगर कुछ ना भी बना हुआ हो तो पराठे रोटी के साथ इसको खाएं तो मज़ा भी आता है और फिर जो है वो टेंशन भी नहीं रहती कि दोपहर में क्या बनाया जाए। बनाइएगा ज़रूर, मुझे रखने की ज़रूरत ना ही हफ्तों हफ्तों आपने अचार के पकने का इंतज़ार करना है। 5 मिनट में बनाएं और उसी वक्त। तो यहाँ पे जी अचार बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास गाजरें हैं और मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ की गाजरें ले ली हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो गाजर है सबसे पहले इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिमूव करेंगे सारी गाजरों का और इसके बाद हमने इसकी स्किन रिमूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं सारी गाजरों की जो स्किन है वो रिमूव कर चुकी हूँ। इस पॉइंट पे इसको धो लेंगे और इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लंबाई में काटूंगी इस तरह से। ये जो अचार है ना ये दिखने में भी आपको अच्छा लगेगा और खाने में भी मज़ेदार लगेगा। तो ये देखें, ये इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे इंस्टेंट अचार हम बना रहे हैं तो आपने गाजर के जो पीसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं, ठीक है, ताकि ये जल्दी गल जाए। हम इसको धूप में तो नहीं गला रहे हैं, तो बस हम ये जो पीसेस हैं ये थोड़े से बारीक रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे सारी गाजर हमारे पास कटकर आ गई है। इसके अलावा मैं नींबू लूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास छोटे बेर के साइज़ के नींबू हैं, तकरीबन 10 से 12 हम ले लेंगे और इसके बाद हम इसको बीच में से इस तरीके से काटेंगे। एक नींबू को 2 हिस्सों में काट रही हूँ क्योंकि ये छोटे साइज़ का है। अगर बड़े साइज़ का है ना तो फिर आपने 4 हिस्सों में नींबू को काटना है। तो यहाँ पे ये सारे नींबू हमारे पास कट कर आ गए हैं।
इसके अलावा मेरे पास हरी मिर्चें हैं, लेकिन 2 तरह की हैं। तकरीबन ये मेरे पास 120 ग्राम जितनी ये हरी मिर्चें हैं। और ये जो मोटी वाली हरी मिर्चें हैं ये थोड़ी सी तीखी होती हैं, तो ये अचार को अच्छा तीखापन देगी। इसके अलावा मेरे पास ये इस तरह की पतली वाली हरी मिर्चें हैं, ये इतनी तीखी नहीं होती हैं लेकिन होती मज़ेदार हैं, तो मैं 2 तरह की हरी मिर्चें इसमें डालूँगी। हरी मिर्चों को मैंने बहुत अच्छे से धो के और इसको छन्नी में डाल दिया था ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए अच्छी तरह से। ठीक है, हमने क्या करना है, मिर्चों की डंडियाँ रिमूव करनी है क्योंकि डंडियाँ अचार को जल्दी ख़राब कर देती हैं। तो सारी मिर्चों की हमने डंडियाँ रिमूव कर ली हैं। इसके बाद ये जो मोटी वाली हरी मिर्चें हैं ना, इनको हम 2 हिस्सों में काट के अलग अलग कर लेंगे ताकि मसाला जो है ना वो मिर्चों के अंदर तक जाए और मिर्चों में अच्छा फ्लेवर आए। और पतली वाली को ये इस तरीके से 2 हिस्सों में काट दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये देखें बीच में इस तरीके से कट लगा सकते हैं। तो बस यही है कि मसाला इसके अंदर तक जाना चाहिए ताकि हरी मिर्चों में फ्लेवर निकल कर आए। बाकी आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं। तो ये देखें हरी मिर्चें भी हमारे पास कट कर आ गई हैं। अब जो मेन चीज़ है ना अचार की, वो चीज़ होती है नमक। नमक अगर कम हो जाए अचार में तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच भर के हम नमक डालेंगे और इसके बाद अच्छी तरह से मसल कर सारी सब्जियों पर आपने ये नमक लगा लेना है। नमक से अचार में अच्छा टेस्ट निकल कर आता है और दूसरा नमक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है, तो इसलिए अचार में नमक ज़्यादा ही डाला जाता है। तो यहाँ पे देखें मैंने बहुत अच्छी तरह से सारी सब्जियों पे ये नमक लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी आप छन्नी में डालें और इसके बाद हमने इसको धूप में रखना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको धूप में रखेंगे या फिर इतनी देर के लिए रखेंगे जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो मैं बस इसको धूप में रखूँगी ताकि इसमें से जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और हम जो अचार है उसको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकें। अब मसाला तैयार करेंगे। इसका मसाला थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से तैयार होता है। तो 2 टेबलस्पून भर के सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। मीडियम आंच पे इन तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए हमें इन मसालों की। बस हमने मसालों को जलने से बचाना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा। जब मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी चूल्हा आपने बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखें मसालों का हल्का सा कलर चेंज हुआ है, खुशबू आना स्टार्ट हुई है, चूल्हा बंद कर देंगे, मसालों को निकाल लेंगे और इसके बाद आप चाहें तो ग्राइंडर में, मेरे पास हवलदस्ता है तो मैं इसमें डालूँगी और यहाँ पे इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से हमने इसको रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये इस तरह से हल्का सा हमने दरदरा रखना है, बिल्कुल पाउडर इसको नहीं बनाना है। ये हो गया है और इसको हमने किसी भी खुले बर्तन में डाल लेना है। अब बाकी के मसाले इसमें डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडर लिया है तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी अदरक पाउडर। अदरक पाउडर आपको बाज़ार से बहुत आराम से मिल जाएगा, इसका पैकेट मिलता है, इजीली आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 1.5 टेबलस्पून 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मेथी दाना है जहाँ पे जाएगा और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसको हम पीस लेंगे क्योंकि ये जो अचार है ना इसमें बिल्कुल बारीक पिसे हुए मसाले जाते हैं, तो इस वजह से मैंने एक दफ़ा दोबारा से इनको पीस लिया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कलौंजी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, मैंने एक चीज़ नहीं डाली है जो अमूमन अचार में डाली जाती है, वो है राई दाना। तो इस अचार में राई दाने का इस्तेमाल नहीं होता है, यही एक ख़ास बात है। यही जो मसाले मैंने यूज़ किए हैं यही जाते हैं और बिल्कुल बारीक पिसे हुए जाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बड़ा अच्छा ये अचार बनता है, ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। तो यहाँ पे देखें इसकी मिक्सिंग मैंने कर ली है, मसाला तैयार हो गया है। दूसरी तरफ ये जो सब्ज़ियाँ हैं मैंने 1 घंटे के लिए धूप में रख दी थी और ये देख रहे हैं काफ़ी सारा पानी सब्ज़ियों से निकला है। तो बस धूप में रखने का मकसद यही था कि सब्ज़ियों में से पानी निकल जाए ताकि हम अचार को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकें। तो अब यहाँ पे देखें सब्जियों में से पानी निकल गया। दूसरी तरफ हमें पैन चाहिए होगा और पैन जो है ना इस तरह के कामों के लिए थोड़ा सा रफ टफ लिया करें ताकि आपके नए पैन ख़राब ना हो। तो मैंने भी पुराना सा पैन लिया है और इसमें हम डाल देंगे सिरका, क्योंकि ये सिरके वाला अचार बन रहा है। तकरीबन 1.5 कप हम इसमें डालेंगे सिरका, वही सिरका जो आप सूप में या फिर चाइनीज़ खानों में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो अचारी मसाला हमने तैयार किया था
ये हम इसमें डाल देंगे, चूल्हा ऑन करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये शिकारपुरी सिरके वाला अचार है, अगर आपने खाया हो, इसमें ऑयल यूज़ नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार है। हमारे घर अमूमन यही वाला अचार जो है वो पसंद किया जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। आँच को यहाँ पे तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच पे हमने सिर्फ 2 मिनट सब्जियों को पकाना है। 2 से ढाई मिनट हम पकाएंगे। ये जो सिरका डाला है ना, थोड़ी देर में ये सब्जियां सारा का सारा जो सिरका है ये सोख कर लेंगी। तो बस जब ये सारा सिरका जो है सब्जियां सोख कर लेंगी तो हमने चूल्हा बंद करना है। अब इस पॉइंट पे 1 टेबल स्पून मैं नमक मज़ीद डाल रही हूँ। तो टोटल 2.5 खाने का चम्मच मैंने अचार में नमक का यूज़ किया है। ये तकरीबन 1 किलो का अचार बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम इसको पकाएंगे। जो काम हम धूप में करते हैं, हफ्तों हफ्तों अचार को धूप में पकने के लिए रख देते हैं, वही काम हम चूल्हे पे कर रहे हैं। 2 मिनट में आपका अचार तैयार हो जाएगा। आप उसी वक्त खा के मुझे बता सकते हैं कि ये अचार आपका कैसा बना था। अब इस पॉइंट पे ना मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, सरसों का तेल डाल रही हूँ, इससे अचार में शाइन आ जाएगा। बस इतना ही ऑयल का काम था। चूल्हा मैं इस पॉइंट पे बंद कर चुकी हूँ और यहाँ पे ये जो सिरका डाला था, आप देखिए ये सारा सब्जियों ने सोख किया है। तो ये जो सिरका है ना, ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और जो अचार में टेस्ट लेकर आएगा वो आप मुझे खुद बताइएगा कमेंट करके कि कैसा था। अब देखें यहाँ पे ये बड़ा अच्छा मज़ेदार हमारा अचार तैयार हो गया। इस वक्त गर्म है, आपने इसको यहीं पे रहने देना है बग़ैर कवर किए। हम इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आएंगे, तब तक ये पक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, ये अचार ठंडा हो चुका है और अभी थोड़ा बहुत गर्म है, लेकिन हम इसको यहाँ पे इस बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये देखें क्या ही मसालेदार हमारा चटपटा अचार तैयार हुआ है, वो भी बग़ैर ऑयल के। अगर आपने शिकारपुरी अचार खाया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना मज़ेदार बनता है। तो आज मैंने इन शिकारपुरी अचार की आपके साथ रेसिपी शेयर की है। मैंने आपके साथ बहुत सारे अचार बनाने की रेसिपी दी है, वो भी इंस्टेंट। तो आप ये इस तरह के अचार बना के सेल आउट भी कर सकते हैं और घर से छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं। और ये अचार बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बस मैं ये कहूँगी कि एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसी वक्त बनेगा, उसी वक्त आप जो है इसको खा सकते हैं। तो अचार जब मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो उसके बाद कोई भी साफ़ सुथरी बॉटल ले लेनी है। मैंने तो छोटी बॉटल ली है, इसमें सारा अचार तो नहीं आएगा, आधा अचार आएगा तकरीबन। ये ½ kg का जो है वो डब्बा है और ये ½ kg का डब्बा तैयार हो जाएगा इस तरीके। ना मेहनत ना इंतज़ार, बग़ैर ऑयल के चटपटा चटखारेदार नींबू का अचार आज ही बनाएं, पूरे महीना मज़े से खाएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं नींबू का अचार। तो इसके लिए मेरे पास नींबू हैं, तकरीबन 350 ग्राम मैंने नींबू लिए हैं और नींबू बड़े अच्छे आए हुए हैं, बड़े साइज़ के हैं, रसीले हैं। तो ये बेहतरीन टाइम है नींबू का अचार बनाने के लिए। नींबू को आपने बहुत अच्छे से धो के साफ़ करके ड्राई कर लेना है। चाहे तो धोने के बाद पंखे के नीचे आधा घंटा रख लें ताकि अच्छा सा ड्राई हो जाए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। कटिंग किस तरीके से करेंगे, एक नींबू को 2 स्लाइस में काटेंगे, फिर एक स्लाइस को मज़ीद 2 स्लाइस में काटेंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला स्लाइस है इसको चाहे तो 2 स्लाइस में काटें, चाहे तो 3 स्लाइस में काटें। मैं 3 स्लाइस में काटूंगी क्योंकि ये छोटे छोटे कटे हुए होंगे ना। अगर आप इसको रोटी सालन के साथ खाएंगे तो फिर इन वाले में ना ये छोटे छोटे पीसेस आएंगे तो अच्छा मज़ेदार लगता है। और दूसरा फिर ये छोटे कटे हुए होंगे पीसेस तो अचार जल्दी गल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं। तो एक स्लाइस को हमने 3 हिस्सों में काटा है। तो ये टोटल एक पीस के हम 6 स्लाइस करने वाले हैं और एक नींबू के 12 स्लाइस होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने हिसाब लगाना है। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने नींबू की कटिंग करनी है और इसमें से जो बीज हैं ये आपने निकाल लेने हैं, वरना फिर क्या होगा कि फिर अचार हमारा कड़वा बनेगा। सारे नींबू मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए नींबू की कटिंग हो गई है, लेकिन एक नींबू जो है ना मैं बचा रही हूँ। इसका क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फ़िलहाल इसको साइड पे रखेंगे और यहाँ पे ना मैं इसमें हरी मिर्चें भी डालने वाली हूँ ताकि अचार हमारा तीखा बने। अगर आप स्किप करना चाहते हैं हरी मिर्चें तो कर सकते हैं, और ये इस तरह की ख़राब हरी मिर्च आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पतली वाली हरी मिर्चें ली हैं, ये तीखी बिल्कुल नहीं है, और 100 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, ये तीखी हैं।
ये दोनों मिक्स करके डालेंगे ना तो हमारा अचार बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनेगा और हरी मिर्चों का अच्छा फ्लेवर भी आएगा। हरी मिर्चों को बहुत अच्छे धो के साफ़ करके पंखे के नीचे आधा घंटा आपने छोड़ देना है। जब ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है और इस तरीके से छोटा छोटा हमने इसको काटना है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से मैंने इसको काटा है। या फिर अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को साबित भी रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी इसको काट सकते हैं। ये देखें, एक हरी मिर्च को 2 स्लाइस में इस तरीके से काट के और फिर इसको 4 हिस्सों में आप इस तरीके से कट करें। आप इस तरह से भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इस तरीके से हम सारी हरी मिर्चों की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखें, ये हरी मिर्चें हमारे पास बड़ी अच्छी सी कट कर आ गई हैं। और अब हमने क्या करना है, अचार को गलाना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले ना डालेंगे नमक। नमक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है और अचार को जल्दी गलाता भी है। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का और 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी। इसके अलावा ये जो नींबू हमने शुरू में रोका था ना, ये इस पॉइंट पे डाल देंगे। नींबू भी जो है वो अचार को जल्दी गलाने में काम करता है और दूसरा जो है ये अच्छी इसमें खटास भी आ जाएगी। तो एक पूरा नींबू मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको अब हम करेंगे मिक्स, ताकि ये जो हमने हल्दी डाल दी है और नमक डाला है ये सारी चीज़ों पे अच्छा सा मिक्स हो जाए। क्योंकि नमक जब तक सारी सब्जियों पे लगेगा नहीं ना तो फिर हमारी सब्जियां जो हैं वो जल्दी गलेंगी नहीं। तो यहाँ पे देखें, इसकी मिक्सिंग हो चुकी है और अभी से ही नींबू का कलर चेंज हुआ है। अच्छा, आप नींबू जब खरीदें ना तो सख्त छिलके वाला आपने नहीं खरीदना, कोशिश कीजिएगा कि उसका नरम छिलका हो। तो ये इंस्टेंट अचार के लिए बेहतरीन होते हैं नरम छिलकों वाले नींबू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी छन्नी की मदद से इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। पंखे के नीचे आप इसको छोड़ दें, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। दूसरी तरफ हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। पैन लेंगे और पैन में डालेंगे 1 बड़े खाने का चम्मच जो है धनिया साबित और तकरीबन 2.5 खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे सौंफ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून राई, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून से ही थोड़ा सा कम हमने इसमें मेथी दाना डाला है। आंच को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पे इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, इतना कि इसमें से हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना क्या होगा कि मसालों में कड़वाहट आ जाएगी। बस हमने इसको इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसमें से जितना भी मॉइस्चर है ना वो ड्राई हो जाए। अब चूल्हा बंद करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे अजवाइन और अभी ये चूल्हा बंद है, बस गरम पैन है और गरम मसाले हैं, इसी में अजवाइन ड्राई रोस्ट हो जाएगी। इसको निकाल के उसके बाद इसको हम डाल देंगे ग्राइंडर में और इसको ठंडा कर लें। गरम आपने नहीं पीसना, ठंडा कर दें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद आपने इसको पीसना है। दूसरी तरफ ये जो अचार हमने रखा था तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको पंखे के नीचे रखा है, धूप में नहीं रखना, पंखे के नीचे रख दें। और ये देख रहे हैं अब ये नींबू काफ़ी हद तक गलना स्टार्ट हो गए हैं, बस हमने इतनी ही मेहनत करनी थी। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा 1 छोटा खाने का चम्मच जो है हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती हैं लेकिन इससे अचार का कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर है तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये जो मसाला हमने अभी पीसा है ये हम इसमें डाल देंगे। मैं फिर कह रही हूँ मसाला आपने गरम नहीं पीसना, वरना फिर क्या होगा कि मसाले में कड़वाहट हो जाएगी। मसाला मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए उसके बाद आपने डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून चीनी। चीनी से एक तो इसमें फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा और दूसरा चीनी प्रिजर्वेटिव का बेहतरीन काम करेगी, क्योंकि हम इसमें ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाले। चीनी इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और इसमें हल्का सा ना खट्टा मीठा टेस्ट आएगा जो कि अचार को और ज़्यादा मज़ेदार बनाएगा। अब हमने इसको बहुत अच्छा मिक्स करना है ताकि ये मसाले सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये सब्जियों के साथ अच्छे से लिपट जाएं। तो ये देख रहे हैं ये बड़ी अच्छी मिक्सिंग हो गई है। अब इस पॉइंट में मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डालूंगी सिरका। बहुत ज़्यादा सिरका हम यूज़ नहीं करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, हल्का सा गर्म करके। इससे क्या होगा कि जो अचार है ना इसमें बड़ा अच्छा शाइन आ जाएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी ये अचार मज़ेदार ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा शाइन आ जाएगा, मैं इस वजह से डाल रही हूँ। और इसको अब हम यहाँ पे करेंगे मिक्स, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिरका डाला है और ये सरसों का तेल भी डाला है, ये भी इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। और ये देखें जी हमारा झटपट वाला चटपटा चटखारेदार नींबू का अचार। अच्छा, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं क्योंकि मुझे ना इसके साथ हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तभी डाली है। आप सिर्फ नींबू का भी बना सकते हैं अगर हरी मिर्चें नहीं डालना चाहते। अब अचार को लंबे टाइम के लिए किस तरीके से महफूज करना है वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। 2-3 जवे लहसुन के लिए हैं,
कोयले को आपने गर्म कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जिस भी बॉटल में, प्लास्टिक की बस वो बॉटल नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है ना ये स्मोक दे देना है। अब मैं इसको ना तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद इस बॉटल में आपने जो भी चीज़ स्टोर करनी है लंबे टाइम के लिए, वो कभी ख़राब नहीं होगी। तो ये बेहतरीन तरीका है एक अचार को लंबे टाइम के लिए स्टोर करने का। अब ये देख रहे हैं पूरा का पूरा जो स्मोक है वो इस अचार की बोतल में आ जाएगा। अब आप बग़ैर फ्रिज के भी अचार रखेंगे ना तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और इस बोतल में हम ये अचार डाल देंगे। ये अचार आप 6 से 7 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इसमें गंदा चम्मच नहीं डालना है, गीला चम्मच नहीं डालना है। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्रिज में रखें। आप बग़ैर फ्रिज के बाहर भी इसको किचन में किसी ड्राई जगह पे रखेंगे तब भी ये आपका अचार ख़राब नहीं होगा। कभी ऐसा होता है ना कि घर में सालन नहीं होता या फिर सालन बनाने का दिल नहीं करता, तो फिर ये अगर इस तरह का खट्टा मीठा चटपटा अचार बना हुआ होगा ना तो आप इसको पराठे, रोटी या फिर कभी दाल चावल के साथ भी खाएं, आपको बहुत मज़ा देने वाला है। बनाइएगा, बताइएगा कैसा बना।